ख्वाब हो सितारों पे कमंद डालने का, ख्वाब हो आसमान छूने का, ख्वाब हो सितारों से आगे जहां दरिया करने का, ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का। तो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देता है आपके सुनहरे ख्वाबों को ताबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर जो है उसमें चैप्टर नंबर 6 का हमने कंसंट्रेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें एक ही यूनिट पढ़ा था। हम इसको कंसंट्रेशन से दोबारा स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कंसंट्रेशन। इट इज़ द अमाउंट और द प्रोपोर्शन ऑफ द सोल्यूट present in the solution। जो अमाउंट सोल्यूट की सोल्यूशन में प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड इट्स कंसंट्रेशन, और वी कैन से इट इज़ द रेशियो ऑफ द सोल्यूट टू द सॉल्वेंट और द रेशियो ऑफ द सोल्यूट टू द सोल्यूशन। जो भी अमाउंट सोल्यूट की सोल्यूशन में प्रेजेंट होती है दैट इज़ कॉल्ड इट्स कंसंट्रेशन। उसके बाद एक चीज़ डिस्कस की थी हमने कि अगर इट डज़ नॉट द अमाउंट और द प्रोपोर्शन इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूशन और द बल्क ऑफ द सोल्यूशन की। अगर सोल्यूशन ज़्यादा है तो उसमें सोल्यूट ज़्यादा होगा, अगर सोल्यूशन कम है तो सोल्यूट कम होगा, ऐसी बात नहीं है। चाहे हमने 1000 ml सोल्यूशन बनाया है लेकिन उसमें सोल्यूट की अमाउंट उसमें से हम 1 ml भी लेते हैं तो सोल्यूट की अमाउंट उतनी ही होगी जितनी कि 1000 ml में थी। सो इट डज़ नॉट रिलेटेड टू दी क्वांटिटी ऑफ दी सोल्यूशन, इट इज़ एक्चुअल द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट विच इज़ प्रेजेंट इन दैट सोल्यूशन दैट सॉल्वेंट। अब इसके बाद इसको हम ये करते हैं परसेंटेज में जो यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद जो डिफरेंट यूनिट्स जो यूज़ होते हैं जिसमें कि हम कंसंट्रेशन या रेशियो जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, अब हम उसको स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द परसेंटेज मैस बाय मैस। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, दोबारा कर लेते हैं। It is the amount of the solute in the grams which is dissolved in 100 grams of solution. Amount of solute in grams dissolved in 100 grams of solution. For example, if you want to prepare or make 10% mass by mass sugar solution, it means 10 grams of the sugar which dissolve in the 90 grams of the water। और तो उससे क्या होगा कि हमारे पास 100 ग्राम सोल्यूशन आ जाएगा। सो दैट विल बी दी 10% mass by mass solution of the sugar in the water। इसका फार्मूला जो है वो अपने साथ लिखते हैं, mass by mass percentage is equal to the mass of solute in grams over volume of solution in grams multiply by 100। सोल्यूशन की जगह आप सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं क्योंकि सोल्यूशन के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, these are the components of the solution। So in this way we can find out the mass by mass percentage। क्या फार्मूला है, mass of solute in grams divided by volume of solution in the grams multiply by 100। अगर ये आपको टेस्ट पेपर में आता है तो आपने डेफिनेशन लिखनी है, साथ आप एग्जांपल देंगे और साथ ही फार्मूला लिखेंगे। कंप्लीट आंसर फार्मूले के साथ होगा। बच्चे अमूमन डेफिनेशन लिखते हैं, फार्मूला छोड़ देते हैं।
आप डेफिनेशन भी लिखेंगे, एग्जाम्पल भी देंगे और साथ ये फार्मूला भी आपने लिखना है। नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज मैथ्स बाय वॉल्यूम। अच्छा, एक चीज़ जो इसको आसान है लर्निंग में कि मैथ्स के यूनिट नॉर्मली जो है हम ग्राम्स में लेते हैं, तो आपने इसको ऐसे ही याद करना है कि मैथ्स ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। नीचे भी देखें मैथ्स है तो मैथ्स ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स। अब अगला करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ मैथ्स बाय वॉल्यूम। Mass by volume percentage. It is defined as the mass of the solute in grams it is the number of grams of solute dissolve in 100 centimeter cube of solvent or solution. Dissolve in 100 centimeter cube of solution. सल्यूट की अमाउंट जो है हम ग्राम्स में लेंगे और उसको कितने में डिज़ोल्व करेंगे, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दी सोल्यूशन। दैट इज़ इक्वल टू दी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और इसमें एग्जांपल जो है 10% मैस बाय वॉल्यूम शुगर सोल्यूशन मीन्स दैट इट कंटेन्स 10 ग्राम्स ऑफ दी शुगर डिज़ोल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दी टू मेक दी सोल्यूशन अप टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको आप लिखेंगे mass of solute in grams, volume of the solution in centimeter cube, मल्टीप्लाई बाई 100। बच्चे अमूमन ये 100 लिखना भूल जाते हैं, पता है परसेंटेज जब हमने कैलकुलेट करनी होती है तो ये मल्टीप्लाई इट विद दी 100। सो इसको आपने याद रखना है कि आपने ये ज़रूर लिखना है। सो व्हाट इज़ मैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इट इज़ द नंबर ऑफ द ग्राम्स ऑफ द सल्यूट डिज़ोल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दी सोल्यूशन। इसमें आप एग्जांपल देंगे और उसके साथ आपने फार्मूला भी लिखना है। नेक्स्ट इज़ वॉल्यूम बाय मैस। It is the volume in centimeter cube of solute which is dissolved in 100 grams of solution. हमने वॉल्यूम जो है सल्यूट का लेना है सेंटीमीटर क्यूब में, जिसको कि हम डिज़ोल्व करेंगे 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में। और इसमें एग्जांपल होगी 10% वॉल्यूम बाय मैस अल्कोहल। का मतलब क्या है कि 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल जो है उसको हमने डिज़ोल्व करना है वॉल्यूम ऑफ द वाटर में, ताकि टोटल मैस जो है सोल्यूशन का दैट विल बी इक्वल टू दी 100 ग्राम्स। 10% वॉल्यूम बाय मैस, इसका क्या मतलब है, ऑफ अल्कोहल के हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल जो है उसको हमने डिज़ोल्व करना है कितने वाटर में, कि टोटल मैस जो हो सोल्यूशन का दैट विल बी इक्वल टू दी 100 ग्राम्स। दैट विल बी 10% वॉल्यूम बाय मैस सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल। अब इसका जो फार्मूला है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज़ दी वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब of solute dissolved in 100 grams of the solution. Volume of solute in centimeter cube divided by
mass of solution in grams मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका फार्मूला होगा। आपने डेफिनेशन के साथ फार्मूला लिखना है, ये पेपर में आता है। कोई भी इन चारों जो कंसंट्रेशन यूनिट्स डिस्कस किए हुए हैं, मैस बाय मैस, देन मैस बाय वॉल्यूम, देन वॉल्यूम बाय मैस एंड देन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन जो है ये बोर्ड के पेपर में आ जाती है। सो आपने डेफिनेशन लिखनी है, साथ फार्मूला लिखना है और फार्मूला के साथ आपने उसकी एग्जांपल जो है वो भी देनी है। नेक्स्ट वन इज़ दी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। V by V परसेंटेज, इसको हम क्या बताएंगे? इट इज़ डिफाइंड एज द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ solute in centimeter cube dissolved in centimeter cube of solution। फॉर्मूला हम इसका लिखेंगे V by V परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ solute in centimeter cube, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट के बगैर भी लिख सकते हैं। अब इसमें जो एग्जांपल है दैट इज़ दी, फॉर एग्जांपल 30% ऑफ एल्कोहल मीन्स वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल डिजॉल्व इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द वाटर टू मेक अ वॉल्यूम अप टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। और 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या मतलब होगा कि 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल जो है हम उसमें वाटर में डिज़ोल्व करेंगे और उसका जो सोल्यूशन का वॉल्यूम होगा इट शुड बी 100 सेंटीमीटर क्यूब। 10 सेंटीमीटर क्यूब हमने लिया है एल्कोहल और उसको फ्लास्क में डालेंगे और जो फ्लास्क होगी 100 सेंटीमीटर क्यूब की, उसको हम फिल करेंगे अप टिल 100 सेंटीमीटर क्यूब। दैट विल बी दी 10% volume by volume solution of alcohol. So in this way we can find out the concentration. These are the units used for the concentration. So 4 units हमने पढ़े, एक मैंने ये लिखा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। स्टार्ट हमने कैसे किया था, यहाँ दोबारा इसको कर लेते हैं। मैस बाय मैस परसेंटेज, मैस बाय वॉल्यूम, देन वॉल्यूम बाय मैस परसेंटेज, देन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ऊपर जो है जो आएगा रेशो जो है ऊपर हम लिखेंगे वो सॉल्यूट की होगी और जो नीचे लिखेंगे दैट विल बी ऑफ दी सोल्यूशन। अब यहाँ से इसको इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं कि ऊपर हमने सॉल्यूट लिया तो मैस जो हम किस में डिटरमिन करते हैं, ग्राम्स में। तो मैस ऑफ द सॉल्यूट इन द ग्राम्स एंड द वॉल्यूम ऑफ द मैस ऑफ द सोल्यूशन इन ग्राम्स। इसमें आप क्या बताएंगे? मैस ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स एंड द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए कि वॉल्यूम का यूनिट जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ सेंटीमीटर क्यूब। इसमें आप क्या बताएंगे? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब और मैस ऑफ द सोल्यूशन इन ग्राम्स। और इनमें दोनों में क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इन द सेंटीमीटर क्यूब एंड द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन द सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप ये इसको सिर्फ देख लें कि ऊपर जो है क्या आएगा सॉल्यूट और नीचे क्या आएगा, जैसे यहाँ पे हम लिखा हुआ है सोल्यूशन। वॉल्यूम के यूनिट सेंटीमीटर क्यूब यूज़ हो रहे हैं और मैस के यूनिट ग्राम्स, तो आप उसको इजीली लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 दैट विल बी योर डेफिनेशन। फार्मूला याद करना और डेफिनेशन को लिखना कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा, बजाय से कि आप उसका रट्टा लगाएं। जब जस्ट इसको अंडरस्टैंड करें देन यू आर एबल टू राइट इट। Then example दी हुई है 6.1, if we add 5 centimeter cube of acetone in water to prepare 90 centimeter cube of the aqueous solution, calculate the concentration volume by volume। इसी फॉर्मूले को देख लें, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है। इफ़ वी ऐड 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसीटोन इन वाटर, इट मीन्स के एसीटोन इज सल्यूट हेयर और जो वाटर है वो में डालेंगे तो उसका सोल्यूशन बन जाएगा एसीटोन और वाटर का।
तो इसमें हमें जो वॉल्यूम दिया हुआ है एसीटोन का दैट इज़ 5, इट इज़ डिज़ोल्व इन 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द एक्वस सोल्यूशन। इसमें आप 90 यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई बाय 100 एंड दैट इज़ इक्वल टू 5.5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन जो है वो इसका प्रिपेयर हो जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन यूज़ concentration units to make different types of the solutions in the laboratory। अब जो है नेक्स्ट हमारा है टॉपिक दैट इज़ मोलैरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली तकरीबन हर पेपर में ही बोर्ड के इसकी डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज़ मोलैरिटी या डिफाइन मोलैरिटी। इसमें भी आपने इसकी डेफिनेशन लिखने के साथ इसका फार्मूला जो है वो ज़रूरी लिखना है। 1 मार्क डेफिनेशन का होता है, 1 फार्मूला का। कभी लिखा होता है गिव इट्स फार्मूला और कभी नहीं लिखा होता, सिर्फ ये पूछा होता है डिफाइन मोलैरिटी या व्हाट इज़ मोलैरिटी, यू हैव टू राइट द फार्मूला। पूछें तो जब भी लिखेंगे, अगर नहीं पूछा हुआ तो आप जब भी खुद से फार्मूला लिख के आएंगे टू गेट फुल मार्क्स। सो मोलैरिटी इट इज़ ऑल्सो अ कंसंट्रेशन यूनिट। ये क्या है? कंसंट्रेशन यूनिट है। Molarity is defined as the number of the moles of the solute dissolved in the decimeter cube of a solution, या volume of a solution in the decimeter cube. What is molarity? Molarity is defined as the number of the moles of the solute dissolved in decimeter cube of the solution। कि हमने जो भी solution बनाना है, जितने भी मोलर बनाने हैं, हम उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स लेंगे, उसको डिज़ोल्व करेंगे 1 डेसीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम हमारा क्या होगा 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, दैट इज़ इक्वल टू दी मोलैरिटी। मोलैरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल M से। मोलैरिटी नॉर्मली जो लेबॉर्ट्रीज़ में सोल्यूशन हम बनाते हैं वो हम मोलर सोल्यूशन बनाते हैं, और M कैपिटल M स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी। और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो उसको हम कैसे डिटरमिन करते हैं कि कितने मोलर सोल्यूशन है, 0.1 है, 0.2 है, 3 मोलर है, 10 मोलर है। और फार्मूला जो यूज़ होता है दैट इज़ क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और इसमें आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। सो दिस इज़ द फार्मूला फॉर द मोलैरिटी। अब बुक में जो है इसमें मोल्स का पहले लिखा हुआ फार्मूला, और उसके बाद जो है उन्होंने उसको बताया। बच्चे अमूमन उससे कंफ्यूज होते हैं। जो एग्जैक्टली आपने डेफिनेशन लिख ली कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिज़ोल्व इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन, जो फार्मूले में लिखा है इसी को आपने लिखना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिज़ोल्व इन द डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन इज़ नोन एज द मोलैरिटी, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल M। फिर आप ये फार्मूला लिख दें, ठीक है। ये आप लिखेंगे दिस वन जो कि बुक में मेंशन है, इज इक्वल टू के आगे जो लिखा हुआ है। अब वहाँ पे क्या चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कि अगर हमें मोल्स ना दिए हुए हों तो हाउ कैन वी फाइंड आउट दी मोल्स। 9th में चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि हाउ वी कैन फाइंड आउट दी मोल्स। मोल्स का फार्मूला क्या होता है? नॉन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर mass of solute। सो मोल्स अगर हमें पता ना हो तो हम इस तरह से मोल्स पहले फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद फिर हम उसकी मोलैरिटी या वट एवर जो भी चीज़ मिसिंग हो हम उसको फाइंड आउट करते हैं। सो वी कैन राइट ओवर हेयर लाइक दिस। अगर मोल्स नहीं पता, जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है नॉन मास सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये मैंने चीज़ जो लिखी है इसकी जगह लिखी है मोल्स की जगह, कि मोल्स अगर पता ना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। और नीचे क्या आएगा?
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। आपकी बुक में पहले ये लिखा हुआ है और बाद में ये लिखा हुआ है, जिसकी वजह से बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। आप पहले ये लिख लें, बल्कि डेफिनेशन आती है आपने ये लिखना है, यू नो नीड टू एक्सप्लेन इट कि मोल्स क्या होते हैं। जस्ट आपको बताने के लिए एक्सप्लेन किया जा रहा है कि अगर मोल्स आगे न्यूमेरिकल्स में आ जाएं, आपको ना पता हो कि मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, यू शुड नो दी फार्मूला ऑफ दी मोल्स। तो आपने ये लिखना है। इसके बाद आप जो दूसरा नीचे फार्मूला लिखा हुआ है उसमें क्या है कि इसको इन्होंने कैसे लिख दिया, मैस ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मैस ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर mass of solute multiply by 1 over volume of solution in decimeter cube. So there are 3 ways to write it. 2 ways हैं, तो जो exact formula अगर definition आती है तो you have to write this formula जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यही डेफिनेशन है और यही फार्मूला। सो इट इज़ वेरी इजी टू लर्न इट कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन दी डेसीमीटर ऑफ सोल्यूशन दैट इज़ नोन एज द मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। आप डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद बताएंगे कि इट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन यूनिट और फिर ये लिख देंगे, यू विल गेट फुल मार्क्स। ये जो है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद कर लें। आपको पता होना चाहिए कि अगर नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करने आ जाएँ और या मोलैरिटी फाइंड आउट करनी आ जाए और नंबर ऑफ मोल्स ना दिए हो या मैस फाइंड आउट करना हो तो फिर हमने कैसे उसको फाइंड करना है। नेक्स्ट जो पेज है उस पर है प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन। क्या हाउ कैन वी प्रिपेयर दी मोलर सोल्यूशन। प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन कि हाउ कैन वी प्रिपेयर मोलर सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर पहले हम 1 मोलर सोल्यूशन हमने प्रिपेयर करना हो तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है मोलैरिटी की, वो क्या है, मोलैरिटी इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट volume of solution in decimeter cube. So we have to dissolve, अगर हमें 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है तो हम क्या करेंगे कि हम 1 मोल जो है उस सब्सटेंस का लेंगे और उसको डिज़ोल्व करेंगे कितने वॉल्यूम में, कितने सॉल्वेंट में कि वॉल्यूम जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाए। सो 1 मोलर सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिज़ोल्विंग 1 मोल ऑफ दैट सोल्यूट in the sufficient amount of water to make the volume of the solution up to 1 decimeter cube. 1 molar solution इसका मतलब क्या है कि 1 mole is prepared by dissolving 1 mole of a solute in a sufficient amount of water to make volume up to 1 decimeter cube। और यही हमारी डेफिनेशन भी है कि अगर हमें मोलर सोल्यूशन बनाना है कि हमें पता हो कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितना स्ट्रॉन्ग है, डाइल्यूट है, तो उसको हम किस में डिटरमिन करते हैं, मोलैरिटी में। तो कितने मोल्स जो हैं हम डिज़ोल्व करेंगे ताकि उसका वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाए, 1 डेसीमीटर क्यूब। तो दैट इज़ नोन एज दी प्रिपरेशन ऑफ द मोलर सोल्यूशन। 1 मोलर में हम 1 मोल डिज़ोल्व करेंगे, 2 मोलर सोल्यूशन बनाना होगा तो हम 2 मोल्स डिज़ोल्व करेंगे, सो ऑन। 0.1 मोलर बनाना है तो 0.1, 3 मोलर बनाना है तो हम 3 मोल्स डिज़ोल्व करेंगे। अब व्हाट इज़ द मोल, ये क्या है, मोलर मैस।
9th में फर्स्ट चैप्टर में हमने चीज़ पढ़ी थी कि व्हेन द मैस ऑफ द सब्सटेंस, नॉर्मली जो मैस होता है, जो एटॉमिक मैस, दैट इज़ मेजर्ड इन AMU. When the atomic mass, molecular mass or the formula mass, it is expressed in the grams, then it is known as the molar mass. अगर हम atomic mass, molecular mass या formula mass को grams में express करते हैं तो वो किसके equal आ जाता है? molar mass के. So for example, if we want to prepare 1 molar solution of sodium hydroxide, तो हम उसको कैसे prepare करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है. वी वांट टू मेक 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो वी विल डिज़ोल्व 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ दी वाटर. अब किस तरह से होगा कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका मैस जो है उसको लेना है ग्राम्स में. तो दैट विल बी इक्वल टू, जब हम उसको ग्राम से मैस लेंगे तो वो उसका मोलर मैस कहलाएगा और उसको हम डिज़ोल्व करेंगे इन द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द वाटर टू मेक द वॉल्यूम अप टू 1 डेसीमीटर क्यूब. सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैस क्या होगा कि जो मैस होता है सोडियम का, दैट इज़ मोलर मैस ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 grams. Oxygen is 16 and that of hydrogen is 1 gram. इसको हम प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास मोलर मैस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, that is equal to 40 grams. Now we will dissolve 40 grams of sodium hydroxide in the sufficient amount of water to make the total volume up to 1 decimeter cube. हम 1 decimeter cube की फ्लास्क लेंगे, उसमें हम डालेंगे 40 grams ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसको फिल करेंगे अप टू दी मार्क जो है वहाँ तक होगा जहाँ पे लगा हुआ, तो वो कितना सोल्यूशन प्रिपेयर होगा 1 डेसीमीटर क्यूब. इस तरह से लैब्स में हमारे पास फ्लास्क होती हैं, उनकी नेक में मार्क लगा हुआ होता है डिफरेंट मेजरमेंट्स की, 100 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब. इनकी फ्लास्क जो है अवेलेबल होती हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फ्लास्क 1 डेसीमीटर क्यूब की है. वी विल measure 40 grams of sodium hydroxide on the balance, then we add in the flask और उसके बाद हम इस फ्लास्क को यहाँ अप टू दी मार्क फिल करेंगे. तो दैट विल बी 1 मोलर solution of sodium hydroxide. If you want to prepare 2 molar solution of sodium hydroxide, तो आप क्या करोगे, 2 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बी इक्वल टू 80 grams. तो 80 grams हम लेंगे और उसको हम डिज़ोल्व करेंगे वाटर में टू मेक द वॉल्यूम अप टू 1 डेसीमीटर क्यूब. सिमिलरली अगर हमें 0.1 बनाना है, 0.1 मोलर, तो व्हाट यू विल डू, इसका मोलर मैस कितना है 40 grams. 0.1 को हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना हमारे पास आएगा उसको हम लेंगे, ये करेंगे बैलेंस पे, देन उसको हम फ्लास्क में डालेंगे तो बाय डिज़ोल्विंग इट इन अ लिटिल अमाउंट ऑफ द वाटर. और फिर हम क्या करेंगे कि फ्लास्क को फिल करेंगे अप टू द मार्क, दैट विल बी 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. 0.01 बनाना है, 0.02, 0.5 बनाना है, जो भी बनाना है. पहले हम जिस चीज़ का भी बनाना है, सल्फ्यूरिक एसिड का बनाना है, हमने शुगर का बनाना है, किसी भी चीज़ का, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट दी मोलर मैस. और उसके बाद अगर 1 मोल है तो वो उतना ही डिज़ोल्व होगा, 2 है तो वी विल मल्टीप्लाई विद 2, 3 है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.1 है तो 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे. इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर दी मोलर सोल्यूशन. वेरी सिंपल. सो क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में ही आता है कि हाउ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ प्रिपेयर्ड और हाउ 2 मोलर सोल्यूशन ऑफ दी सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ प्रिपेयर्ड. तो उसमें आपने ये जो अगर 1 मोलर पूछा हुआ है तो आप पहले ये लिखेंगे और उसके बाद आप ये बताएंगे कि उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपेयर करना है, तो हम पहले मोलर मैस फाइंड आउट करेंगे. उसके फाइंड आउट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया और उसके बाद हम उसको जितने भी मोल्स करेंगे फाइंड आउट करने होंगे, 1 मोलर होगा तो हम उतना ही लेंगे, और अगर 1 के अलावा है तो हम मोलर मैस को उससे मल्टीप्लाई करेंगे.
जितनी अमाउंट आएगी उसको हम मैयर करेंगे एंड देन वी विल डिज़ोल्व इन द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक द वॉल्यूम अप टू 1 डेसीमीटर क्यूब। सो इसको आप अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स को और मोलैरिटी और द प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन को अच्छे तरीके से समझें पहले और उसके बाद इसको याद कर लें। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बोर्ड में आता है, शॉर्ट में इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। सो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।